बोलिए शंकर भगवान की। तो भोलेनाथ के रूप को आप सुने हैं। कुंदेन दुकांति कमलाक्ष कलित कलकंठ कराल हलाहल है। नंदीश्वर भगवान के जो है सामने प्रकट हुए। आप देख रहे हैं नंदीश्वर भगवान पर भोलेनाथ की दया कैसे हुई, सुनेगा तो देखिएगा। मुंडों की माला है, लेडीज मुंडों की माला नहीं, पार्वती जी के मुंडों की माला नहीं, नरमुंड माला, नरमुंड माला है। मैं अगले टर्न में बताऊंगा, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि नरमुंड माला या नर के मुंड किसके हैं। आइए, जब देखा उन्होंने अब वही हुआ। सुनेगा मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। आपको अगर शिवपुराण सुननी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और वीडियो में जो नंबर दिया जा रहा है फोन नंबर, उससे संपर्क करें। YouTube पे पूरा शिवपुराण आ रहा है, आप देख सकते हैं, सर्च कीजिए पंडित सत्येंद्र व्यास जी। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। दृढ़ विश्वास। भोलेनाथ सामने आए, नंदीश्वर जी ने चरणों में मस्तक डाल दिया, रोने लगे, दीन बन गए। जब तक आप दीन नहीं बनोगे तब तक भगवान दीनानाथ नहीं बनेगा। जब तक आप अकड़ के बात करोगे तो भगवान अकड़ो नाथ थोड़ी। एक सज्जन ऐसे पढ़ रहे, रामायण पढ़िए तो भी दीन बनकर पढ़िए, नम्रता से पढ़िए, सरसता से पढ़िए, दिखेगा। भोलेनाथ को देखकर रोने लगे नंदीश्वर भगवान। और जब दोनों पकड़ बाहू उठाए, अश्रु बिंदु पोंछ कर, अश्रु बिंदु पोंछ कर दया सागर, कभी नंदी के आंसू पोंछ कर। अरे जिसके आंसू परमात्मा शिव पोंछ दे, कभी आंखों में आंसू आ ही नहीं सकते। नंदीश्वर जी के आंसू पोंछे भोलेनाथ ने हृदय से लगा लिया। कहा, वत्स क्यों दुखी हो रहे? नंदीश्वर जी के वाणी अवरुद्ध हो गई, परमात्मा सामने होगा, ये वाणी फेल हो जाएगी, ये निगाह फेल हो जाएगी। भगवान इन आंखों से नहीं आप देख पाएंगे। भगवान के लिए विवेक और विचार दो आंखें हैं जीवात्मा की। क्या हुआ? नंदी जी गदगद कंठ हो गए। भोलेनाथ ने कहा, हे वत्स, तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम्हारा नाम नंदी है। नंदी नाम रख दिया भोले बाबा ने। क्यों? भोले बाबा के सर पे गंगा बह रही है और गंगा की धारा जब हृदय से लगाया नंदीश्वर जी को, तो गंगा की धारा नंदीश्वर भगवान जी के सर पे गिरने लगी।
भोलेनाथ ने कहा तुम हमारे समान हो, हमारे सर पर भी नदी और तुम्हारे सर पर भी नदी, इसलिए तुम्हारा नाम नंदी है। लेकिन जब कहा तुम हमारे ही समान हो तो नंदीश्वर जी अपने को देखने लगे, ये दूसरे तरीके के, हम दूसरे तरीके, ये 5 मुख वाले, हम 1 मुख वाले। भोलेनाथ ने समझ गए, उन्होंने अपने गले में पड़ी हुई फूलों की माला उतारी और नंदीश्वर जी के गले में पहना दी। नंदीश्वर जी के गले में पहनाते ही नंदीश्वर जी पंचमुखी हो गए। 5 मुख क्यों हो गए? कहा अब तो कोई अंतर नहीं हमें तुम में। नंदीश्वर जी जो है उसी समय संयोग विवश शिलाद महात्मा भी वहां आ गए, पिताजी भी। ऐसा दृश्य देखकर भगवान के आलोकित रूप को देखा। पार्वती जी भी प्रकट हुई। पार्वती जी ने स्वीकार कर लिया कि हम अपने घर में रखेंगे नंदी को। भोलेनाथ ने भी वचन दिया कि जिस मंदिर में तुम्हारी स्थापना नहीं होगी वहां मैं अविराम नहीं रुकूंगा, कंटिन्यूअस नहीं रुकूंगा, कभी कभी आऊंगा चला जाऊंगा। इसलिए भोलेनाथ के मंदिर में नंदीश्वर जी की स्थापना जरूरी है। नंदीश्वर जी ने कहा हम आ गए तो हमारे पिताजी, अरे का वो भी इसी मंदिर में रहे हमारे घर में, उनको भी अपना परिवार का बना लिया भोले बाबा ने। और देखिएगा पार्वती जी ने जब नंदीश्वर जी को, पार्वती जी ने नंदीश्वर जी का विवाह भी कर दिया। नंदीश्वर जी की पत्नी का नाम क्या मालूम? मरुतों की पुत्री है ये, मरुतों की पुत्री। और पाई सुयसा नाम अमोली, वरदायिनी उमा तब बोली। पाई सुयसा नारी अमोली, वरदायिनी उमा सब बोली। सुयसा नाम की मर्दों की कन्या से विवाह कर दिया पार्वती जी ने, और सुयसा को वरदान दिया पार्वती जी ने कि अय देवी, तुम अपने पति के साथ जैसे अरुंधति और वशिष्ठ जी का जोड़ है, उसी प्रकार तुम अपने पति के साथ सदैव मेरे घर में रहो। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए नंदीश्वर भगवान की। ते नंदीश्वर भगवान का अवतार है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज।